बुजुर्ग के फटे कपड़े देखकर एसडीएम हुए भावुक। पुलिस को लिखा पत्र, कहा बेटों को न्यायालय में करें पेश। जेल जाने की मिली चेतावनी तो बेटों ने सौंपा 28-28 हजार का चेक। एमपी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिरमौर क्षेत्र से है, जहां एसडीएम के कार्य को सराहा जा रहा। उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया कि लोगों के दिलों को छू लेने वाला है। यहां एक ऐसा मामला सामने आया है, यहां पर पदस्थ एसडीएम आर के सिन्हा ने ऐसी कार्रवाई कर दी जो काबिले तारीफ तो है ही। वहीं लोग अब एसडीएम की इस कार्रवाई की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। यहां पर रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति को उनके बेटों के द्वारा खुद से अलग थलग कर दिया गया था। दोनों बेटे न तो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा कर रहे थे और न ही उनके भरण पोषण के लिए उन्हें कोई सहायता राशि उपलब्ध करा रहे थे। इस मामले की जानकारी सिरमौर एसडीएम को लगी और जब वह बुजुर्ग दंपत्ति से मिले तो उनके फटे हुए कपड़ों में देखकर भावुक हो गए। एसडीएम ने तत्काल पुलिस को एक पत्र जारी किया और दंपत्ति के दोनों बेटों को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश दे दिया। मामले में एसडीएम ने पुलिस को पत्र जारी करते दोनों बेटों को एसडीएम न्यायालय में पेश होने के साथ ही कार्रवाई करके जेल भेजने तक की चेतावनी दी। कार्रवाई के भय से बुजुर्ग दंपत्ति के बेटों ने तत्काल 28-28 हजार का चेक सौंपा और बकाया राशि 31 मार्च तक देने के लिए समय मांगा। न्याय पाकर बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें नम हो गईं, जिसके बाद उन्होंने एसडीएम को धन्यवाद कहा। वहीं एसडीएम ने बुजुर्ग को धोती, कुर्ता, श्रीफल शाल व उनकी पत्नी के किए साड़ी देकर उनका सम्मान किया। दरअसल सिरमौर क्षेत्र के निवासी श्रीनिवास द्विवेदी के 3 पुत्र थे। बड़े पुत्र सीआईएसएफ में सेना के जवान थे और ड्यूटी के दौरान वह शहीद हो गए थे। 2 पुत्र विनोद द्विवेदी और विजय द्विवेदी ने अपने बुजुर्ग माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनने के बजाय उनसे दूरियां बना ली थीं। कुछ समय बीता, जिसके बाद वृद्ध माता पिता को जीवन यापन करने में समस्या पैदा होने लगी। बेटों से भरण पोषण के लिए चंद पैसों की आस लगाकर बैठे बुजुर्ग दंपत्ति एक एक पैसों के लिए मोहताज हो गए, जिसके बाद उन्होंने अक्टूबर 2023 में एसडीएम कार्यालय में बेटों से भरण पोषण दिलाए जाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। 2 वर्ष पूर्व बूढ़े माता पिता की शिकायत मिलते ही एसडीएम सिरमौर ने दोनों बेटों को 2-2 हजार और विधवा पुत्र वधू को 500 रुपए हर महीने भरण पोषण के लिए देने के आदेश पारित किया। लेकिन इसके बावजूद भी बेटों ने एसडीएम के आदेश को अनदेखा किया। इसी तरह से 2 वर्ष बीत गए, लेकिन कलयुगी पुत्रों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। बुजुर्ग माता पिता किसी कदर अपना जीवन यापन करते रहे। बीते दिवस एक बार फिर बुजुर्ग दंपत्ति के दोनों बेटों की शिकायत सिरमौर एसडीएम आर के सिन्हा से की। एसडीएम ने तत्काल बुजुर्ग दंपत्ति को एसडीएम कार्यालय बुलवाया। बूढ़े माता पिता को फटे हुए कपड़ों में देखते ही एसडीएम भावुक हो गए। मामले पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। एसडीएम ने पुलिस को एक पत्र लिखकर दोनों बेटों को न्यायालय में पेश होने के आदेश जारी किया और बेटों को भरण पोषण देने को कहा। ऐसा न करने पर एसडीएम ने उन्हें जेल भेजने की चेतावनी भी दी, जिसके बाद जेल जाने के डर से दोनों बेटों ने तत्काल बुजुर्ग दंपत्ति को भरण पोषण के लिए 28-28 हजार का चेक दिया और बाकी का बकाया पैसा 31 मार्च तक देने की मोहलत मांगी है। साथ ही पुत्र वधू को भी जल्द सारा पैसे देने की बात कही। वहीं एसडीएम से न्याय पाते ही बुजुर्ग पिता भावुक हो गए और उनके आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने रोते हुए एसडीएम आर के सिन्हा का अभिवादन किया। वहीं एसडीएम ने दंपत्ति को अंग वस्त्र और श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया। मामले पर सिरमौर एसडीएम आर के सिन्हा ने कहा कि 2 साल पहले शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके बाद भरण पोषण अधिनियम के तहत बुजुर्ग श्रीनिवास द्विवेदी के दोनों बेटे विनोद द्विवेदी और विजय द्विवेदी को माता पिता और पुत्र वधू के भरण पोषण के लिए एक राशि निर्धारित करते हुए प्रतिमाह 2-2 हजार और बहू को 500 रुपए देने के आदेश जारी किए गए थे, मगर उन लोगों ने आदेश की अवहेलना की। इसके बाद जब दोबारा कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की बात कही गई तो वह पैसे देने के लिए राजी हो गए। माता पिता बचपन से अपने बच्चों को पाल पोष कर बड़ा करते हैं, उन्हें उस लायक बनाते हैं कि वह बड़े होकर अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा करेंगे। मगर इस कलयुग में कुछ ऐसे भी कलयुगी बेटे हैं जो अपने माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक राशि देने में भी परहेज करते हैं, जिसके चलते या तो उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है या फिर उन्हें दर दर की ठोकर खानी पड़ती है। श्रीनिवास और उनकी पत्नी भी उन्हीं माता पिता में से एक है।
पैरों से विकलांग श्रीनिवास का एक बड़ा बेटा देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया, तो दो छोटे बेटों ने बुढ़ापे में उनका सहारा बनने के बजाय उन्हें खुद से अलग करते हुए उन्हें एक एक पैसों के लिए मोहताज कर दिया था। एसडीएम के इस सराहनीय फैसले से एक बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय मिल गया, मगर देश में कई ऐसे माता पिता हैं जो नालायक बेटों के कारण दर दर भटकते हैं। क्या यह दिन देखने के लिए अपने सुख को त्याग कर बच्चों को पाला था, जो बुढ़ापे में सहारा तक न बन सके? अगर आपको खबर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। जी सर, अभी एक बुजुर्ग आपके पास आए थे, उनको फिर क्या कुछ मामला फिर आपसे मुलाकात? हाँ, ये मतलब इसमें श्रीनिवास दुबे आए थे, महरी गांव के हैं, सिरमौर के। तो इनका 2 साल पहले एक आवेदन आया था जिसमें भरण पोषण अधिनियम के तहत उन्होंने आवेदन किया था, जिसमें तत्कालीन एसडीएम ने आदेश भी किया था कि इनके मतलब 3 पुत्र हैं, एक पुत्र ख़त्म हो गए तो उनकी पुत्रवधू हैं, तो 2 पुत्रों के लिए 2-2 हज़ार रुपया और जो पुत्रवधू जो विडो है, विधवा हैं, उनके लिए 500 रुपये देने का आदेश तत्कालीन एसडीएम ने किया था। लेकिन ये लोग जो है उनको टाल मटोल कर रहे थे और पैसा दे नहीं रहे थे, लगातार परेशान थे और हमारे कार्यालय में भी आ रहे थे, विभिन्न फोरम पे भी वो गए। उसके बाद हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा ये करते हुए पुलिस को लिखा कि इनके दोनों बच्चों को हमारे न्यायालय में उपस्थित कराया जाए। तत्पश्चात पुलिस ने एक दिन में इनके एक बच्चे जो विजय दुबे है, वो रीवा में कुछ काम करते हैं, उनको लाए तो उनको फिर समझाइश दी गई तो उन्होंने 28,000 का चेक उन्होंने तत्काल जमा कर दिया। लेकिन जो एक और बच्चे हैं उनके विनय दुबे, उनको जब लाया गया वो बार बार समझाने के बाद भी वो बिल्कुल माँ बाप को रखने कुछ सहायता देने से मना कर रहे थे और बोल रहे थे कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगा इसमें। तो इस पर फिर प्रशासन सख्ती करके उसको एक मतलब तो जेल भेजा गया। तत्पश्चात उनके जो है सो दूसरे दिन फिर उनकी पत्नी और बच्चे वगैरह सब आए, उन्होंने मतलब राशि जमा की जिसको उस बुजुर्ग को दिया गया और फिर उसके बाद हम लोगों ने उनको भी जेल से रिहा मतलब फिर वापस सर, प्रदेश का ये पहला मामला है इस तरह का? प्रशासनिक स्तर पे ये मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन भरण पोषण अधिनियम बहुत पुराना है और इसमें मैं जब सिहावल में भी था तो वहाँ भी मैंने कार्रवाई की थी। तो इसमें और भी जिलों में हुई होंगी कार्रवाई, मुझे इसका ज्ञान नहीं है कि मतलब पहला है। वृद्ध की आपके द्वारा सम्मान भी किया गया, सम्मान किया? हाँ, मैंने देखा वो उनके कपड़े फटे थे तो मैंने तत्काल फिर मंगा करके अपने हाथ से कपड़े और उनका शॉल श्रीफल से स्वागत भी किए, उनको मिठाइयाँ भी हम लोगों ने खिलाई और उनसे ही रिक्वेस्ट भी किया है कि जब कभी भी आपको ज़रूरत हो आप बेझिझक आ जाए और हम लोग गए। बल्कि हमने बीएमओ से भी बात की थी कि अगर उनको चूँकि थोड़ा विकलांग और शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे तो मैंने कहा था कि भाई इनको आके आप चेकअप कर लीजिए और उसको जो भी आयरन और इसकी गोली है उनको प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो थोड़ा सा स्वस्थ रहे।